332 ईस्वी पूर्व। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया तथा उसका साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहा। भारत में सिर्फ अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य में बेहतर एक कुशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म का प्रचारक के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एवं कई एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक से संदर्भित कई स्तूप एवं स्तंभ शिलालेख प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर वर्तमान भारत को गौरव प्रदान कर रहे हैं। अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं प्रजा हितैषी के रूप में आज भी भारत में सिरमौर है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया, जो लगभग 4 वर्ष 272 ईस्वी पूर्व से लेकर 268 ईस्वी पूर्व तक चला। अंततः 268 ईस्वी पूर्व में अशोक सम्राट बना, जो बाद में मौर्य वंश का महानतम शासक सिद्ध हुआ। अशोक के राजा बनने में बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त की सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि इस उत्तराधिकार संघर्ष का कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। अशोक के 6वें स्तंभलेख में यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने धर्म लेख राज्य अभिषेक के 12 वर्ष पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू किए। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार कर लिया था, जबकि महाबोधि वंश तथा इतिहासकार तारकनाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या करके ही साम्राज्य प्राप्त किया था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अभिलेखों में उसे देवना प्रिय एवं राजा उपाधियों से संबोधित किया गया है। मस्की तथा गुर्जरा के अभिलेखों में इसका नाम अशोक तथा पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा जाता है। भाब्रू स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। दिव्य वदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, जहाँ उसने श्रेष्ठी के पुत्री देवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्य वदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम करुवाकी है, जो तीवर की माता थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 261 ईस्वी पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए तथा 1,00,000 लोगों की हत्या कर दी गई। कलिंग युद्ध में अशोक के हृदय में महान परिवर्तन ला दिया। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना राजकाज
को भी लगा दिया। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में यह पूर्णतः बौद्ध हो गया। दिव्य वदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया की यात्रा की और बोध वृक्ष के नीचे बौद्ध ब्रजासन बुद्ध का मुद्रासन की स्थान पर स्थापना कर एक चैत्य बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया, जहां प्रवर्ती शुक शासकों ने ब्रजासन के चारों ओर वेदिका का निर्माण करा दिया। तदुपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह ने यहाँ एक विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने बुद्ध की जन्मस्थल लुम्बिनी की यात्रा की। इसके बाद लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया। अशोक ने धम्म को भी परिभाषा दी है। यह राहुलोपाद सूत्र में से ली गई। अशोक के शासन काल से ही पाटलिपुत्र का तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की और इसी में अभिधम्म पिटक की रचना किया गया। भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए और अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा गया। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितिस्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड्र और कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में करसापन्न चांदी एवं तांबे का, सुवर्ण सोने का मासक या भासक और काकनी तांबे के सिक्के प्रचलित था। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना के कुम्हार में लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के साधन, धर्म यात्राओं का आरंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्राओं की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्म उपदेश की व्यवस्था, लोकाचारित की कार्य, धर्म लिपियों की खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का आरंभ बौद्ध यात्राओं से की। कलिंग युद्ध के बाद अमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभलेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्टि, रज्जुक और प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने के आदेश दिए। राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष बाद बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक वर्ग बनाया गया, जिसे धम्म महापात्र कहा गया। उसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भेदभाव को मिटाकर धार्मिक एकता स्थापित करना था। धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सा की व्यवस्था की। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को विदेश में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे।
मझंतिक कश्मीर गंधार, मंझिम हिमालय, सोन व उत्तरा स्वर्णभूमि, रक्षित उत्तरी कनाडा, धर्मरक्षित पश्चिमी भारत, महारक्षित यवन राष्ट्र, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महादेव मैसूर, महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका। बौद्ध धर्म को बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। एशिया के कई देशों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था।